आजमगढ़ जनपद के सगड़ी विधानसभा क्षेत्र के उत्तरी छोर पर बहने वाली घाघरा नदी पर हाजीपुर से गोला पुल का निर्माण सपा सरकार में बड़ी मेहनत से ग्रामीणों व क्षेत्रीय नेताओं द्वारा प्रयास करने के बाद पुल की मंजूरी मिली और पुल बनना शुरू भी हो गया। करोड़ों की लागत से पुल का कार्य करा रही कार्यदायी संस्था पुल बनवाने लगी, लेकिन अब कार्यदायी संस्था को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा धन मुहैया न कराए जाने से कार्यदायी संस्था से जुड़े कई कार्यदायी संस्था उस कार्य को अलग अलग कर रही हैं। धन मुहैया न होने से कार्यदायी संस्था अब अपना सामान उठाकर ले जाने लगी। जब इसकी सूचना ग्रामीणों को लगी तो ग्रामीणों ने 9/2/2023 को मौके पर पहुंचे और जमकर हंगामा किया, जिसकी खबरें पेपर और पत्रिकाओं में छपी। और आज फिर कार्यदायी संस्था ने कर्मचारी अपने सामान को 10/2/2023 को ले जाने लगे तो लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया और लोग कहे कि जब तक कार्य नहीं हो जाएगा पुल का तब तक सामान नहीं जाएगा, तो आप लोग सामान क्यों ले जा रहे हैं। इसी को लेकर विरोध चल रहा है। कार्यदायी संस्थाओं का कहना है कि पैसा न होने से लोग कब तक यहाँ भूखे रहेंगे और अपने कर्मचारियों को भूखा रखेंगे। इस संबंध में जब वर्तमान प्रधान प्रतिनिधि राम सिंगार से बातचीत की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा और कार्यदायी संस्था के एक जिम्मेदार कर्मचारी से जब इस संबंध में बातचीत की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। राम सिंगार यादव, प्रधान प्रतिनिधि देवारा खास राजा। कल क्या हुआ था जो समाजवादी पार्टी की सरकार में हाजीपुर गोला पुल जो निर्माण कार्य शुरू हुआ था, कार्य चल भी रहा बहुत धीमी गति से, कल कैसा सामान उमान जाने लगा था, कार्य बंद हो गया था, क्या कुछ था? ग्रामीणों द्वारा हंगामा किया गया, आप लोगों द्वारा आया गया, हस्तक्षेप किया गया, काम को रुकवाया गया सामान जाने से, क्या कुछ था मामला? ये था कि 2013 से गांव वालों ने अपनी ज़मीन छोड़ रखी थी बिना किराया बिना मुआवजा के कि हमारे गांव में पुल बनेगा और इससे गांव का विकास होगा। कल जब पता लगा कि पुल वाले अपनी मशीनरी जो है सब यहाँ से निकाल करके कहीं और शिफ्ट करने ले जा रहे हैं, तो गांव वालों ने कहा कि ये हमारे साथ जो है धोखा हुआ है, हमने अपनी फसल बर्बाद किया और अपने सारी अरमानों पे जो है मेरे पानी फिर रहा है, इसलिए इसको इनसे बात किया जाए। तो हम लोग आ करके बात किए। बात करने में इस पुल के जेई, एई और इसके डीपीएम आए और ठेकेदार से उन्होंने बात किया। तो ठेकेदार ने कहा कि मेरा बकाया है सेतु निगम के ऊपर, जिसके चलते हम अपना सामान ले जा रहे हैं। तो सेतु निगम के अधिकारियों ने उनसे वार्ता की और उस वार्ताक्रम में ये तय हुआ कि जो भी छोटे मोटे सामान जिसकी आवश्यकता यहाँ नहीं है वह सामान हम ले जाएंगे, बाकी सामान यहीं पे रखे रहेंगे। इन लोगों ने सालों के पेमेंट का वादा किया, तो उसके हिसाब से फिर जितने ग्रामीण यहाँ इकट्ठे हुए थे जो विरोध कर रहे थे सामान ले जाने का, सबको जब समझा बुझा करके घर भेजा गया। आज सुबह फिर पता चला है कि ये लोग फिर मशीन लगा करके और सारी मशीन जो है उतार करके और इसको यहाँ से ले जा रहे हैं। इसकी खबर हमने सेतु निगम के जेई और एई डीपीएम तीनों लोगों को दे दिया है। वो आकर के मौके पर इस समस्या का समाधान करें। कितने लागत से पुल की तैयारी है? इस पुल की स्वीकृति 380 करोड़ की हुई है। 380 का कब से कार्य शुरू हुआ? पुल की स्वीकृति पुल प्लस अप्रोच मार्ग दोनों को मिला करके किस सन में शुरू हुआ था? सैंक्शन हुआ था ये 2013-14 में, कार्य प्रारंभ हुआ 16-17 में। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं, हमारे गांव की जनभावना इससे जुड़ी है कि बिना मुआवजा लिए, ज़मीन का बिना किराया लिए, बिना ज़मीन अधिग्रहित हुए लोगों ने जहां अपनी ज़मीन छोड़ दी है कि सरकार जब चाहेगी पैसा देगी, हम अपनी ज़मीन में काम करने देंगे सरकार को या सेतु निगम विभाग को, तो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा है इस मामले से। अगर सामान चला जाता है, कार्य बंद हो जाता है, तो क्या आप लोग करेंगे? अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, सरकार से मांग करेंगे, इस विभाग के अधिकारी से मांग करेंगे कि इस काम को जो है रोका ना जाए, इसे आगे बढ़ाया जाए। क्या लगता है सर, ग्रामीण सोचते हैं कि सामान चला जाएगा तो काम नहीं होगा? ऐसा अक्सर हुआ, ग्रामीणों ने देखा है, कई जगह का मामला है। कई जगह इसी नदी में सेतु शुरू हुए और सामान चले जाने के कारण 20-20, 25-25 साल लगे। जहाँ हम लोग खड़े हैं यहीं बगल वाले जनपद में धुरियापार में एक सरकारी चीनी मिल थी,
उस चीनी मिल के पार चले जाने की वजह से वो चीनी मिल बैठ गई। वहाँ के किसानों ने अब गन्ना बोना बंद कर दिया है। वही हाल यहाँ भी हो जाएगी। इसी चीज़ को लेकर के किसानों में थोड़ा आक्रोश है इसके लिए। क्या सर किसान सामान को नहीं ले जाने देंगे यहाँ से? किसान तो कह यही रहे हैं कि हम सामान नहीं ले जाने देंगे। हम अपने खेत को छोड़े थे कि आप काम करेंगे, आप काम नहीं करेंगे तो हम अपने खेत से आने जाने नहीं देंगे। अच्छा, इस पुल की मांग कब से शुरू हुई और कितने प्रयास के बाद आप लोगों के बाद ये पुल बनना शुरू हुआ? पुल की मांग पिछले समाजवादी सरकार में सन 13-14 में इसकी मांग शुरू हुई। 14-15 में इसकी स्वीकृति मिली और 16-17 में कार्य प्रारंभ हुआ। कितने लोगों का लाभ होगा इस पुल के बन जाने से? इस पुल के बन जाने से गोरखपुर और आजमगढ़ जनपद की 35 किलोमीटर दूरी कम होगी। आजमगढ़ और गोरखपुर दोनों जिलों को मिला करके करीब करीब मेरे ख्याल से 120 से 25 गांव के लोगों का आवागमन सुलभ हो जाएगा। जिस दूरी को लोग 60 किलोमीटर तय करके आते हैं, वह दूरी बदल करके 6 से 8 किलोमीटर हो जाएगी। तो क्या आज भी सामान जा रहा है कि रुका है? आज भी सामान जा रहा है। उसी के लिए हम भी आए थे पूछने के लिए। तो हमने इस विभाग के ज़िले के जो भी अधिकारी हैं उनको टेलीफोन करके बता दिए हैं कि आप आकर के अपने मौजूदगी में सामान भिजवाइए या रखवाइए, वो आपकी जिम्मेदारी है। तो क्या जवाब मिला आपको? वो कहें ठीक है, मैं आ रहा हूँ और आने के बाद जैसा होगा वैसा करूँगा। ठीक, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए आप। मैं अनस अली अंसारी। ये जो पुल बन रहा है जी, आजमगढ़ जनपद के सगड़ी तहसील में, ठीक। हाजीपुर से गोला, इस समय कार्य बंद है जी, और सामान आप लोगों द्वारा लिया जा रहा है वापिस। ग्रामीणों में आक्रोश है, कल भी कुछ बवाल हुआ था, ठीक। आज भी ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों का ये कहना है, जी, जब लोग हम बंधे से हम लोग नीचे आए हैं, ग्रामीणों का कहना है कि अगर सामान जाएगा जी, तो हम लोग किसी कीमत पर सामान नहीं ले जाने देंगे जब तक कार्य नहीं पूरा। उसके लिए जो भी करना पड़ेगा, लाठी डंडा ईंट पत्थर सब कराए, हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। ये बात आपको जरा हम लोग बताए भी हैं। इस पे आपका क्या कहना है? क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को है कि भाई सामान जा रहा है? पहली बात, ब्रिज तभी चलेगा, मान लीजिए ये बन गया, ये 3 स्पैन बन गए जी। अभी ये सूखे में थे, बन गए जी। आगे नदी है, नदी में पीस तभी टंगेगा जब पीछे अप्रोच होगी हमारे। जी जी, ठीक है, आप कैमरा भी घुमाइए। हाँ, वहाँ पीछे जब अप्रोच होगी नदी में, ब्रिज तभी बनेगा। अप्रोच के लिए आप भी बता रहे हैं, आपकी नॉलेज में भी है, यहाँ के प्रधान जी भी यही हैं जो ये बता रहे हैं कि अभी तक गवर्नमेंट ने जमीन खरीदी ही नहीं है जी जो इस ब्रिज को जोड़ सकती है। जी तो जब जमीन ही नहीं गवर्नमेंट ने खरीदी तो ब्रिज कैसे बनेगा? जी, पहला सवाल। दूसरा, इस जमीन अप्रोच के लिए जो जमीन खरीदने की है और अप्रोच देने की बात है, हमसे करार हुआ है कि अप्रोच हमें यूपीएसबीसी देगा ब्रिज कॉर्पोरेशन। जी जी, उन्होंने अभी तक नहीं दिया, उसके लिए हमने उन्हें लेटर दिए हुए हैं। जी जी, उस पे हमें कोई रिस्पांस नहीं आया, अभी तक 1 साल से ज्यादा हो गया। जी ठीक है, उसके बावजूद उन्होंने बोला कि चलिए हम मतलब करा के आपको रास्ता दिलवा देते हैं। जी हमने ये रास्ता किसी से नहीं मांगा, जी ब्रिज कॉर्पोरेशन ने हमें ये रास्ता करके दिया, जी हमने ये टांग लिया। जी। अब इसके बाद नदी के जितने भी स्ट्रक्चर हैं जी। वो बिना अप्रोच के बन ही नहीं सकते। जी अब रही बात हमारे आइडल केस की, जी, हमने ब्रिज कॉर्पोरेशन से अप्रैल से हमारा पूरा पेमेंट रुका है, पूरा अभी तक मिला नहीं? 2.5 करोड़ का। अच्छा, प्लस तब से हम 1 साल जो खाली खड़े हैं, जो भी हमारा किराया चढ़ रहा है, सब चढ़ रहा है, उसका भी हमने क्लेम दिया है। लगभग 7-8 कितने करोड़ का आपका प्रोजेक्ट था? 7, ये टोटल 16 करोड़ का काम है और हमने सिर्फ ऊपर का काम लिया है, नीचे का हमारा काम नहीं। अच्छा, वो चढ़ाने के वो लिए? ब्रिज कॉर्पोरेशन का है, नीचे का करके देने का। जी ठीक है, उसमें से 7 करोड़ का पेमेंट हमारा रुका है, जिसका कोई भी रिस्पांस यूपीएसबीसी पिछले 8 महीने से हमें नहीं दे रहा। अब तक 7 से 8 करोड़ रुपए सारा आपका रुका है, जिसमें से 16 करोड़ का पूरा प्रोजेक्ट है। इसके लिए आप कहाँ कहाँ शिकायत किए? कि हम देखिए ब्रिज कॉर्पोरेशन के सीपीएम लेवल तक सब तक सारे नोटिस दे चुके हैं, क्योंकि जी। हमारा काम लिया है ब्रिज कॉर्पोरेशन, जी 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 हम बाकी किसी को नहीं जानते। जी जी, हमने उन्हें दिया है, लेकिन उनके द्वारा अभी तक 8 महीने से 8 से 9 महीना हो गया, कोई भी एक रिस्पांस हमें वापस नहीं आया। जी उसके बाद हमने उन्हें एक नोटिस भी दिया है कि भाई 1 साल होने आ गया, हम आइडल खड़े हैं, तो आप हमें आइडल का क्लेम दीजिए। जी जी वो उसको भी हाँ नहीं कर रहे। जी, ठीक है, उसके बावजूद अभी भी इस सीजन में वो अभी तक ये कंफर्म नहीं कर पाए कि ये ब्रिज बनाने की कॉस्ट हमें कब देंगे, जी, क्योंकि बिना पैसे के तो कोई कंपनी नहीं बनाती। नहीं 8 बनाए। करोड़ लॉस जो रुका है उसके बिना तो बना नहीं देगी, मानते हैं। और जितने दिन से काम बंद है इन सबों की हाँ, मजदूरी? सब जितना भी हम लोग स्टाफ है सबकी तो किराया चढ़ रहा है ना कंपनी पे, तो कंपनी तो हमें नहीं बेरोजगार कर रही। लेकिन सर जब आप आए हाँ ये ऊपर का पुल डाल रहे थे, हाँ। तो क्या आप यहाँ पे जब मौके पे आए देखे हैं तो क्या आप उस कंपनी से लिखवा के लिए कि हाँ। हमको रास्ता मिला है? वही बात आपको बता रहे हैं कि उससे हमें पूरा एग्रीमेंट है, उसमें लिखा है कि वो अप्रोच हमें देंगे। ठीक,
जब आए तो थे, बिना अप्रोच लिए आप कैसे काम चालू करा दिए? वही मैं बता रहा हूँ ना आपको कि बिना अप्रोच लिए हमने काम नहीं चालू कराया। जी हमारी ये कास्टिंग जो होती है वो होती है प्री कास्ट। जी वो प्री कास्ट हमारी कास्टिंग यार्ड में होती है, वहां हमें अप्रोच नहीं चाहिए। हमने वो पीस सारे बना दिए, जी ठीक है। पीस बनने के बाद अब टांगने की बात थी। टांगने पे उन्होंने ये बोला कि भाई हमारा मुद्दा चल रहा है गवर्नमेंट से, जो भी एस्टीमेट रिवाइज हो रहा है अप्रोच उसके बाद हो जाएगी। जो वो अभी कल की मीटिंग में सभा हुई थी उसमें भी वो ये बोल के गए अभी 21 को बिल पारित होगा तो हो जाएगा, लेकिन कंफर्मेशन वो हमें कुछ भी लिखित में नहीं दे रहे। हम उनसे लिखित में चाह रहे हैं कि आप लिखित में हमें दीजिए, जो भी हमारा नुकसान होगा आप देंगे। वो हमें लिखित नहीं बोल रहे, वो वर्बली बोल के जा रहे हैं। मान लीजिए कल को वो बोले कि मार्च के बाद होगा। जैसे वर्तमान समय में अब सामान जाने लगा है तो क्षेत्रीय जनता में आक्रोश है। नहीं, आपकी आक्रोश की बात का भी मैं जवाब देता हूँ। देखिए, क्षेत्रीय जनता को भी बता देते हैं, हम आपको भी बता रहे हैं। हमारा इंटेंशन कोई ऐसा नहीं कि हम ब्रिज रोक रहे हैं। हमारी ये मशीन है, ये अगर खाली खड़ी है, इस पे जंग लग रहा है, ये खराबी हो रही है, बिना चले जब तक ये चलेगी नहीं तब तक खराबी होती रहेगी। अभी बरसात का सीजन आ जाएगा तब भी खराब होगी। रही बात जनता के आक्रोश की, हम ये आपको बोल रहे हैं जब ब्रिज कॉर्पोरेशन हमें पैसा दे देगा वो हमें बोलेगा, रिक्वेस्ट करेगा कि भाई आप काम दोबारा चालू कर दो, हम दोबारा लाके इसे टांगेंगे। जैसे हम फिर ब्रिज बनाएंगे। आपका नुकसान हो रहा है, आपका लेस हो रहा है, जी। इसलिए जो आपको पैसा नहीं मिल रहा है, हाँ कारपोरेशन पैसा नहीं दे रहा है, जी। तो आपका लेस और आपका लेबर है, आपका मिस्त्री जी, है, जी, जी। जितने दिन बैठ के यहाँ रहेंगे खाएंगे आपको तनख्वाह देनी है। हाँ। इसके लिए आप अपना किसी और साइट पर सामान ले जाना चाहते हैं जी। तो उसमें आपको रुकावट हो रही है। हाँ, वही। क्षेत्रीय जनता द्वारा रोका जा रहा है, बवाल हो रहा है, जी। लोग आक्रोशित हैं कि सामान लेके जाएंगे तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, हम आपको यही- सुनिए जी। मारपीट करेंगे, तमाम किस्म की बातें आती है। तो आज हम लोग भी आ गए, ये बातें हमारे आपसे भी बीच हुई है कि जनता में आक्रोश है, लोग मारपीट करने के भी उतारू हो जाएंगे। तो ये अपने अधिकारियों को कैसे अवगत कराएंगे कि वहाँ में आक्रोश है, देखिए, जब हम तक आपको ये पुल का बताते निर्माण हैं। नहीं हो जाएगा। हम जनता के तौर पे आपको ये बता रहे हैं कि हमारी जो मशीन है हम इसे अभी अपने दूसरे यूज के लिए यूज कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये खाली खड़ी खराबी हो रही है। जब तक ये चलेगी नहीं ये खराब होती जाएगी। जैसे उसकी लोगों जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा, जनता आएगी नहीं जिम्मेदारी लेने, ये आप मानते हैं। ब्रिज कॉर्पोरेशन कल भी आया, हम उनसे इसका जवाब मांग रहे हैं कि इसकी खाली के रहने की जिम्मेदारी कौन लेगा। हाँ, तो इसकी ब्रिज जिम्मेदारी कॉर्पोरेशन- किसकी बनती है? ब्रिज कॉर्पोरेशन की, क्योंकि उसने हमें खाली रोका हुआ है ना। गांव की हम तो जनता करने को को- नहीं, गांव की जनता ने अपनी जमीन दे दी, मैं आपको सारा यही- कुछ देखिए, दे आप दिया। बात पूरी समझिए, जनता की बात मान ली ना। जनता को ये नहीं पता है कि इस मशीन का क्या यूज होना है। इस मशीन की जो भी जनता को cost मतलब है कि हमारा पुल बन जाए, बस। हम लोगों का समस्या हल हो जाए। बिल्कुल, बहुत दिन से हम लोग हम भी परेशान पुल थे। बनाने बिल्कुल तैयार है। हम आपको यही बोल रहे हैं कि जब हमें गवर्नमेंट पारित करेगी कि भाई आपका फंड आ रहा है, जी अब आप तैयार कीजिए चालू करना, हम दोबारा लाके हमें मशीन टांगेंगे, हम दोबारा टांगेंगे लाके। अभी हम जब तक खाली हमारी मशीन खराब ना हो उसकी वजह से हम इसे लेके जाके कहीं यूज तो कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी कोई गाड़ी है, वो आपके घर में खड़ी है, आपका मालिक जो भी है वो उसे पैसा नहीं दे रहा, आप उसे 2 साल तक खाली बारिश में रख के खराब तो नहीं करने देंगे, आप उसे यूज तो करेंगे। जब आपका मालिक दोबारा पैसे देके बुलाएगा आप लेके जाएंगे। वही केस हमारे साथ है। तो वही समस्याएं आपके आप सामने मेरी आ बात रही है। पूरी सुनिए। अब इसके लिए हम गवर्नमेंट कोर्ट में, वाराणसी की कोर्ट में हम डाल चुके हैं कि हम इसे खोलना चाहते हैं, हम इसे यूज करना चाह रहे हैं कहीं, क्योंकि ये खराब हो रही है। या तो गवर्नमेंट ब्रिज कॉर्पोरेशन इस बात का, हम ब्रिज कॉर्पोरेशन को नोटिस दे चुके हैं, लेटर दे चुके हैं, या तो वो जिम्मेदारी ले लेगी, इसके खराब होने के बाद भी जो नुकसान होगा वो उसकी जिम्मेदारी लेगी। कल को जब हम इसे चालू करेंगे और ये खराब निकला, खड़ी हो रहने की वजह से जंग लग गई है, कुछ भी खराब हुआ, तो वो उसका जो भी नुकसान होगा वो गवर्नमेंट देगी एक्स्ट्रा कॉस्ट। वो उसके लिए जिम्मेदारी नहीं ले रहे, जो आपको हम बता रहे। जो आप ये हमारे पास आए, ये चीज आप लेके जाके ब्रिज कॉर्पोरेशन में भी वीडियो बनाइए ना, एक उनसे भी एक वो लीजिए कि भाई उनके क्या रिस्पॉन्स है हमारे पास। हम पे सारे प्रूफ हैं, हम 100 से ज्यादा लेटर दे चुके हैं उन्हें, हम पे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। उसकी जिम्मेदारी तो जनता को नहीं पता, नहीं पता है। जनता की गलती जनता भी को नहीं ये की है मैं आपको यही बोला कि जनता हमारा की पुल गलती नहीं भी- बन रहा है, पर हम आपको यही पुल बन रहा है तो सामान अब लोग ले जा रहे हैं। जनता में ये है कि सामान चला जाएगा तो हमारा पुल नहीं बनेगा। अच्छा, ये हम सामान बताइए, नहीं जाने हम देंगे। यहाँ आए, इतनी मेहनत सब जनता ने देखा, हम कैसे कैसे मशीनें लाए, तो ये ब्रिज बनाने ही आए ना। हम तो अभी भी तैयार है ब्रिज बनाने। आप आज ही जनता से बोलिए, आप वहाँ पे ब्रिज कॉर्पोरेशन से ये सवाल पूछिए कि इनको परमिशन दिलाएं, वो लिखित में हमें दे दें कि सारा नुकसान हमें देंगे और आप काम चालू कीजिए, और उनसे सामान दिलवाइए। हमें सामान उनका है, उनसे बोलिए हम कल ही चालू कर देते हैं ब्रिज। नहीं, जिस दिन आप काम शुरू करने आए होंगे उस दिन सब आपका एग्रीमेंट नहीं, बना रहा यही होगा, मैं सब कुछ आपको बना बता रहा रहा हूँ, होगा। आपको पूरी बात नहीं बगैर पता ना, आप agreement- एक तरफ की बात बता रहे हैं। बगैर एग्रीमेंट के तो आए नहीं होंगे आप। हम एग्रीमेंट में आए, उनको सामान भी उन्हें देना है, सामान नहीं दे रहे ना, उनके पास पैसा नहीं है। किसकी कमी है? ब्रिज कॉर्पोरेशन इस कारपोरेशन जी, इसमें और किसी की कमी नहीं है। बस अब वो उनकी लड़ाई ऊपर है, हम ऊपर से हम नहीं जानते। ठीक।